बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड जीके वीकली वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज की पहली न्यूज है, अदील ए मंगी इज द फर्स्ट मुस्लिम अमेरिकन फेडरल जज इन यूएस सिविल कोर्ट। अच्छा, इसमें सबसे मजे की और अहम बात यह है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में स्पेशली तौर पे मुस्लिम पर्सनैलिटी को, और अगर वो साउथ एशिया लाइक पाकिस्तान या बांग्लादेश या कोई छोटे ममालिक से बंदा सिलेक्ट हो यूएसए की टॉप प्रायोरिटी पोस्ट पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। दो चीजों के बारे में पूछा जाता है, उस बंदे का नाम क्या था और वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो अदील ए मंगी एक्चुअली बिलोंग्स टू सिंध फैमिली, और ये पहला मुसलमान अमेरिकन फेडरल जज जो है ये सिलेक्ट हुआ है। इसके अलावा नुसरत जहां चौधरी बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, फीमेल जो हैं, फर्स्ट मुस्लिम जज एज फेडरल में कोर्ट में वो सिलेक्ट हुई। तो नुसरत जहां जो है वो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, और अदील ए मंगी सिंध फैमिली से, वो मुसलमान पाकिस्तान फेडरल जज हैं। नेक्स्ट न्यूज जो अब लेटेस्ट रिलीज हुई है, जीएसपी प्लस का मैं आपको पीछे तारुफ करवा चुका हूं। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्लस, पहले जीएसपी होता था और अब क्या है, जीएसपी प्लस। तो ये हर साल 10 साल के लिए होता था, हर 10 साल के लिए। और ये छोटे डेवलपिंग कंट्री, इन्होंने फर्स्ट टाइम 90 डेवलपिंग कंट्रीज को चूज किया था। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो है लेटेस्ट 2023 से 2027, 4 साल के लिए इन्होंने पाकिस्तान की मदद करनी है। बट लेटेस्ट रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है कि पाकिस्तान में डिसअपीयरेंसेस एंड मीडिया फ्रीडम में जो है वो कमी है। यानी डिसअपीयरेंसेस, किसी को अगवा कर लेते हैं, किसी जर्नलिस्ट को अगवा कर लेते हैं, या मीडिया की आजादी नहीं है। अच्छा, इसे नीचे लिखा हुआ है 27 कन्वेंशंस ग्रुप 3, पाकिस्तान बिलोंग्स टू ग्रुप 3 इन जीएसपी प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंदर की न्यूज, मैंने आपसे बहुत सर्च करके, डियर स्टूडेंट्स, एक न्यूज को डिटेल में बताना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। कोई इंसान पर्सनैलिटी भी कर लेती है, बट उसमें कोई इंपॉर्टेंट बात और करंट अफेयर से मिलती और जीके से मिलती बात कौन सी है, वो बहुत मुश्किल काम होता है, जिसका आप लोग बिल्कुल भी सिला नहीं देते। तो ग्रुप 3, ये साउथ एशियन कंट्रीज इसके अंदर सारे हैं, और पाकिस्तान ग्रुप 3 में है, किसके, जीएसपी प्लस के। 27 कन्वेंशन लिखा हुआ है मैंने, तो 27 पॉइंट्स आप कह लें। जो जीएसपी प्लस है, उन्होंने ये कहा कि हमारे 27 पॉइंट्स हैं जिस पे उस कंट्री को अमल करना होगा, ताकि उसे ये फ्रीडम और टैक्स में कमी हो सके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। एक्चुअली जीएसपी प्लस क्या है कि जो आप यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील करते हैं, उसमें आपको कम से कम टैक्स लगे। तो 27 पॉइंट वैसे कौन कौन से होंगे, जैसे मीडिया की आजादी हो, अगवा वगैरह ना हो, पानी की कमी ना हो, लेबर जो है उसे डेली जो वेजेस मिले, चाइल्ड लेबर ना हो, इस तरह की चीजों को वो 27 कन्वेंशन द 27 पॉइंट्स कह रहा है। बांग्लादेश इलेक्शंस डेट 7 जनवरी, जैसा कि पाकिस्तान के इलेक्शंस फरवरी में होना करार पाए हैं, ऐसे ही बांग्लादेश के इलेक्शन 7 जनवरी की उन्होंने डेट दी है। तो मैंने ये डेट्स आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि जब कोई भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी सिलेक्ट होगी, तो मैं अभी ऑलरेडी जहन में है यार बांग्लादेश के इलेक्शन होने जा रहे हैं। शेख हसीना इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, एंड शी इज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, जिसे फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। तो शेख हसीना करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ बांग्लादेश, या फादर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट्स दिए थे, और बड़ी मजे की ट्रिक बताने लगा हूं। 6 6 4 1966, यानी 1966, 1966 में शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट्स दिए थे। तो 6 पॉइंट से 6 6 1966।
एशियन फुटबॉल कप 2024 इन कतर। तो 2022 22वां एडिशन फीफा का कतर में हुआ था, और अब एशियन फुटबॉल का मैच कहां पे होने जा रहे हैं, वो भी कतर में, फीफा 2026 नॉर्थ अमेरिका में। और ये न्यूज आपसे क्यों शेयर की है कि जो भी एशियन फुटबॉल कप की टिकट्स की जो बचत सेविंग होगी वो फलस्तीन को जाएगी, ये डिसाइडेड किया है मैनेजमेंट कमेटी ने। तो उमर गुल फास्ट बाउलिंग कोच एंड सईद अजमल स्पिन करंट बाउलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। नोवैक वन सेवंथ टेनिस चैंपियनशिप, नोवैक हो गया, और डिफरेंट टेनिस प्लेयर्स के बारे में आगे इसको डिस्कस करेंगे। लाजमन आपको पूछता है कि हु इज द फेमस प्लेयर। मैंने स्पोर्ट्स की वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि स्पोर्ट्स के नाम जानना बहुत आसान है। कोई कौन सी स्पोर्ट पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी और केपीपीएससी पूछता है, ठीक है, और उसको किस ट्रिक के साथ याद किया जा सकता है। तो नोवैक ने टेनिस चैंपियनशिप जो है वन की है। ब्रिटेन वन फर्स्ट लिटर पिकिंग, लिटर पिकिंग मतलब गंदगी को उठाने का मुकाबला, कि एक मखसूस म्याद में कौन सबसे ज्यादा वेट उठाता है गंदगी का, यानी साफ करता है। फॉर एग्जाम्पल एक गली दी जाती है उनको, और उसके अंदर बहुत ज्यादा वजन पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, तो 1 घंटे में आप मैक्सिमम कितनी गंदगी उठा सकते हैं, ठीक है, क्लियर कर सके हैं। ये कहाँ पे हुआ था, जापान में। तो ये फर्स्ट ऑफ काइंड जो है वो कंपटीशन है कि जापान में फर्स्ट लिटर पिकिंग, प्लीज इसे याद रखिए, लेटर पिकिंग नहीं है, लिटर पिकिंग है, गंदगी उठाने का मुकाबला। सैम आल्टमैन, मैं आल्टमैन क्यों बोल रहा हूं, फाइल्ड बाय चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन है। मैंने बताया था जब हम चैट करते हैं तो कंप्यूटर की कीबोर्ड पे आर्ट का जो है वो वर्ड होता है, बटन होता है, तो मैन आदमी आर्ट का बटन जो है वो प्रेस करता है। चैट करते हुए आदमी आर्ट का बटन प्रेस करता है। तो चैट से चैट जीपीटी और आर्ट से आर्ट मैन। तो चैट जीपीटी का फाउंडर कौन है, आर्टमैन। अगली बात पे जाते हैं, इसको चैट जीपीटी ने हालांकि फाउंडर था, बट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या गवर्नर्स होते हैं उन्होंने इसको फायर कर दिया था, निकाल दिया था। फायर मतलब गोली मारना नहीं, इसे निकाल दिया था। अब बड़ी मजे की आपको एक और बात बताना हूँ, करंट अफेयर मैंने वीकली क्यों शुरू किए हैं। बात कर ऐसा होता था कि वो एक चीज हो गई है, उसे रिस्टोर कर दिया गया है, तो वो अगर हम डेली बेसिस पे करें तो उसमें ये चीज मुश्किल होती है, बंदा घबरा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या हो रहा है। तो पिछले वीक में उसे फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया, बट उनकी कंपनी के मुलाजमी ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए और उसे दोबारा उसकी सीट पे बहाल कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वाज फायर्ड एंड अगेन रिस्टोर्ड इन फाउंडर्स ऑफ चैट जीपीटी। रोजालिन कार्टर, ये किसकी वाइफ है, जिमी कार्टर। और जिमी कार्टर कौन थे, यूएसए के 39 39वें प्रेसिडेंट। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या थी कि जिमी कार्टर 39वें प्रेसिडेंट है जिनकी वाइफ का इंतकाल हो गया, ठीक है। रोजालिन कार्टर का वो जरा ज्यादा नहीं पूछेगा, बट जिमी कार्टर पे वो फोकस कर सकता है कि ये कौन से, ये कितनवें प्रेसिडेंट थे यूएसए के, और 39। बड़ी मजे की ट्रिक हर बार तरह लेके आता हूं, ठीक है। जी जट, अब बड़ी मजे की बात है, जो आप लोगों के व्यूज हैं, जो सुन रहे हैं, ऑडियंस है, उनमें से कोई जट कास्ट का भी होगा, तो जी जट साहेब। तो जी फॉर जॉर्ज वॉशिंगटन, फर्स्ट यूएसए प्रेसिडेंट। जे फॉर जॉन एडम्स, सेकंड यूएसए प्रेसिडेंट। टी फॉर थॉमस जेफरसन। तो जी जट साहब ये पहला, दूसरा और तीसरा यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। गैरेट वाइल्डर्स वांट्स टू बी नेदरलैंड्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये इस टाइम ज्यादा तादाद में जो है वो इलेक्शन विन कर चुके हैं। जैसे पाकिस्तान में 2-3 गवर्नमेंट जो है वो मिलके एक गवर्नमेंट बनाती हैं, अभी ये बंदे सर्च कर रहे हैं जो उसके साथ मेजोरिटी में और मिल जाएं। बताना क्यों मकसूद था कि भाई ये एंटी इस्लाम पर्सनैलिटी है, तो आगे कोई वाकया होगा तो हमें नाम याद होगा, गियर्ड वाइल्डर्स, ठीक है। वाइल्डर्स मतलब जो
वाइल्ड आदमी होता है, तो एंटी इस्लाम वाइल्ड आदमी हो गया ये इंसान, पर्सन। ठीक है। नेदरलैंड इज द कंट्री विच इज द कंट्री ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, इसे फूलों वाला कंट्री भी कहा जाता है। नेदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड। और नेदरलैंड इज द कंट्री विच इज द बिलो सी लेवल, ये समुद्र की सतह से नीचे वाला कंट्री है। पास पेपर का क्वेश्चन है। हौतीज हाईजैक इसराइल शिप जिसका नाम था गैलेक्सी लीडर, और कहां पे? रेड सी में। हौतीज किस कंट्री का रिबेलियन ग्रुप है? ये यमन का रिबेलियन ग्रुप है। रेड सी में गैलेक्सी लीडर इसराइल की। अब नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलेक्सी लीडर। कहां पे उन्होंने हाईजैक की? रेड सी में। किसने? हौतीज ने। हौतीज कौन है? जो यमन का रिबेलियन ग्रुप है। फलस्तीनियन फ्लैग हंग ऑन लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यानी उनकी उन्होंने सोलिडेरिटी शो की है, उनकी हमदर्दी, सिंपैथी शो की है फलस्तीन के कंट्री के लिए। और ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहां पे? इटली में है। ईरान अनवील्स अ हाइपरसोनिक मिसाइल, जैसे अल फतेह मिसाइल लास्ट डेज में कुछ अर्सा पहले ईरान ने जो है वो चलाया था। मिडल ईस्ट लीडर्स मेट विद द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग याई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, अब ये होने क्या जा रहा है? अरब और इस्लामिक समिट हमने लास्ट में डिस्कस किया था, तो उनके जो आपस में बड़े कंट्रीज के मेंबर्स हैं मिडल ईस्ट के, जो सऊदी अरेबिया वगैरह, आगे मैं आपको मैप के साथ इंशाल्लाह से समझाता हूं। तो उन्होंने क्या किया है, तो वो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, कर्फ्यू कंट्रीज, कर्फ्यू, चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके, कर्फ्यू कंट्रीज कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स। ठीक है। तो मिडल ईस्ट या अरब और इस्लामिक समिट, जो अरब लीग और ओआईसी के समिट के लीडर्स थे, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के साथ मिलने लगे हैं फलस्तीन के लिए। तो सबसे पहले वो इस चीज में किससे मिले? चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जाई, लाजमन आपको याद होना चाहिए। तो आप लोगों के सामने अनवेल कर रहा हूं मैं वो मैप, जिसके जरिए से आपको ये सारा कुछ मैं रेड सी वाला और मिडल ईस्ट वाला इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो ये मैप है आप लोगों के सामने। सबसे पहले रेड सर्कल हुआ है रेड सी पे। रेड सर्कल रेड सी पे हुआ है, जो बाउंड्री बनाता है एशिया और अफ्रीका के दरमियान में। ठीक है। तो रेड सी इज द बाउंड्री बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। अच्छा, इसके बाद रेड सी सर्कल हुआ है सिनाई पेनिनसुला पे। ठीक है, ऊपर जो है वो लेफ्ट कॉर्नर में सिनाई पेनिनसुला। ये क्या चीज है? जैसे इस्तंबुल जो है यूरोप और एशिया को मिलाता है, ऐसे इजिप्ट का टुकड़ा सिनाई पेनिनसुला एशिया और अफ्रीका को मिलाता है। उस टुकड़े का नाम क्या है? सिनाई पेनिनसुला। इसके बाद जो लाइंस लग रही हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, येलो लाइन लगी यमन, इराक, ये तमाम कंट्रीज मिडल ईस्ट कंट्रीज कहलाते हैं। तो ये जो अरब लीग और ओआईसी के लीडर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर से मिलने जा रहे हैं, और सबसे पहले मिल लिया है चाइनीज वालों से। किस चीज के लिए? फलस्तीन के लिए। मुझे उम्मीद है आपको मैप के साथ ये चीजें बहुत आसानी से समझ आई होंगी। एंटार्क्टिका ओजोन होल गेटिंग डीपर, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कहां पे होल बन रहा है? ओजोन का एंटार्क्टिका में। ओजोन प्रोटेक्ट क्या करती है? इंसानों को अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है। ओजोन लेयर कितनी लंबी है? 11 से 40 किलोमीटर लंबी है ओजोन लेयर। सुराख कहां पे हो रहा है? एंटार्क्टिका में, बल्कि हो गया है। सीएफसी कौन सी लेयर होल बना रही थी? क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को बचाने के लिए किया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ओजोन व्हेन 1987। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता एनवायरमेंट से प्लास्टिक ट्रीटी इन कीनिया। भाई वाई कीनिया?
भाई कीनिया में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट, मैंने बड़े मजे की ट्रिक बताई थी, एनवायरमेंट, तो एन फॉर नैरोबी, नैरोबी किसका कैपिटल है, कीनिया का। तो भाई यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कीनिया में, और इसी वजह से वहां पर डिफरेंट कंट्रीज प्लास्टिक ट्रीटी को कर रहे हैं ताकि जो है प्लास्टिक को रिसाइकल या बैन किया जाए। नॉर्थ कोरिया फायर्स स्पाई सैटेलाइट, जासूसी करने वाली सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है, मेलिक जोंग 1। इसमें 2-3 कोशिशें पहले भी की थी, बट अब वो तकरीबन कामयाब हो गया है। तो नॉर्थ कोरिया के स्पाई सैटेलाइट का नाम पता होना चाहिए, मेलिक जोंग 1। बाइनेंसी, भाई ये क्या चीज है, बाइनेंस इज द डीलिंग क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन या बिजनेस कंपनी। ठीक है, बाइनेंस क्या है आपको पता होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी, और इसका चीफ एग्जेक्टिव कौन है, चैंग पेंग जाओ जो है इसका चीफ एग्जेक्टिव। बट मेनली आपको पता हो कि बाइनेंस कंपनी क्या है, क्रिप्टो करेंसी को डील करती है। पाकिस्तान री इलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जेक्टिव बोर्ड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो री इलेक्ट हो गया है, और इसका हेडक्वार्टर यूनेस एस पेरिस, एस पेरिस में है। तो यूनेस्को की टोटल 6 हेरिटेज साइट्स पाकिस्तान में है, कि भाई पाकिस्तान की 6 हेरिटेज जगहों को यूनेस्को ने अपने बोर्ड में अपनी लिस्ट के अंदर डाला हुआ है हेरिटेज साइट्स में। जो पंजाब में है हम वो जरा डिस्कस करते हैं, शालीमार बाग, लाहौर फोर्ट SL, आर रोहतास फोर्ट जेहलम, और टेक्सला। जैसे हम DSLR से कैमरे से पिक्चर्स बनाते हैं तो SLR-T, ठीक है, तो SL शालीमार और लाहौर फोर्ट दोनों को एक बनाया है उन्होंने साइट, रोहतास फोर्ट सेकंड साइट, और T4 टेक्सला, ये 3 साइट्स कहां पे हैं, पंजाब में, यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में आती हैं। जर्रा ऐप, भाई जो भी ऐप बनाई जाती है वो लाजमन पूछी जाती है, तो जर्रा ऐप बनाई गई है किस चीज के लिए, मिसिंग और अगवाशुदा एब्डक्टेड चिल्ड्रन के लिए। कब, 20 नवंबर चिल्ड्रन डे को, और 14 नवंबर डायबिटीज, भाई जिसको शुगर हो जाती है, डायबिटीज शुगर, तो उसमें टॉलरेट भी तो करना है ना, तो 16 नवंबर टॉलरेंस डे। पहले डायबिटीज हो रही है अल्लाह ना करे, और उसके बाद टॉलरेट करना है 16 नवंबर को, तो 14 नवंबर डायबिटीज और 16 नवंबर टॉलरेंस डे। नो प्रपोजल टू अल्टरनेट 18th अमेंडमेंट, ये न्यूज एक्चुअली थी कि मुस्लिम लीग नून पे ब्लेम किया गया था कि वो 18th अमेंडमेंट को चेंज कर रहे हैं, बट उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम इसको चेंज नहीं कर रहे। तो 18th अमेंडमेंट क्या है, रिमूव्ड प्रेसिडेंट पावर टू डिसॉल्व पार्लियामेंट, वो प्रेसिडेंट की पावर को खत्म कर दिया जाएगा कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सके, और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी ज्यादा दी गई, अथॉरिटी ज्यादा दी गई, और NWFP का नाम चेंज करके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान का नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। पर्सनैलिटीज, ईरान के सुप्रीम लीडर करंट जो है आयतुल्ला खामेनी, अर्जेंटीना के रिसेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट जेवियर मेली, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर पाकिस्तान के लिए कौन है, डॉक्टर रियूना क्योंका, मेयर लंदन पाकिस्तान के मुस्लिम सादक खान, मैंने बताया था ना कि भाई मुस्लिम पर्सनैलिटीज को वो लाजमन डिस्कस करता है, स्पेशली जो पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। यूनेस्को के हेड कौन है, ऑद्रे अजुले इज द यूनेस्को हेड। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 18th अमेंडमेंट के ईयर और मंथ अप्रैल 2010 पेपर्स में आया हुआ है। क्लाइमेट के प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। एप्स, जिंदगी ऐप रिलेटेड टू ड्रग, ठीक है, और ये किसने लॉन्च की थी, इमरान खान ने, क्वेश्चन ये आया हुआ है। टेनिस के अदर प्लेयर्स, राफेल नडाल और कार्लस, कार्लस जो है वो स्पेन से बिलोंग करते हैं। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, भाई फर्स्ट लिटर कंपटीशन किसने करवाया था गंदगी उठाने वाला, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। और जीके का आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहां पे लोकेटेड है? टोक्यो, जापान में। पाइप ड्रीम SNGAD असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन, अनएंडिंग ड्रीम, और उसमें इसका ऑप्शन उन्होंने नन ऑफ दीज में डाला हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो पाइप ड्रीम, अनएंडिंग ड्रीम। ट्रूस, भाई सीज फायर एग्रीमेंट कर देना, ठीक है। कर्व, यार वो बड़े कर्व से गुजरा है, जस्ट ट्रिक बता रहा हूं। किसी पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो वो बड़ा वो मुसीबत में आ जाता है ना, वो यार बड़े कर्व से गुजर रहा है, वो बड़ी रिस्ट्रिक्शन उस पर लगा दी गई। तो कर्व रिस्ट्रिक्शन इसका मतलब है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, हर बार ये कहता हूँ, पता नहीं आप सुनते हैं कि नहीं, बट प्लीज इन्हें लाइक शेयर और डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर किया करें फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये सब लोग इससे हेल्प लें और आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं मैथ्स और ट्रिक्स के साथ हेल्प करता रहूं। थैंक यू सो मच।